नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर 19 जून को होने वाले उपचुनाव के मुकाबले की तस्वीरें साफ हो गई हैं। जूनागढ़ जिले की विसावदर और मेहसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। विसावदर और कड़ी विधानसभा के उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इस तरह से मोदी, शाह के साथ साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा उपचुनाव में होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, जब कड़ी सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। विसावदर के विधायक भूपत भयाणी बीजेपी में शामिल हो जाने के चलते वो सीट खाली हो गई, तो कड़ी सीट बीजेपी के विधायक करसन भाई सोलंकी के निधन के चलते खाली हुई। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए अपनी जीती सीटों पर कब्जा बनाए रखने की चुनौती होगी। अब आपको बता दें कि विसावदर और कड़ी उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी, कांग्रेस और आप की ताकत का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गुजरात में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन आपकी 2022 में 5 सीटों की जीत और 13% वोट शेयर ने उसे एक उभरते हुए विकल्प के रूप में स्थापित किया। वहीं कांग्रेस, जो 2017 में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल थी, 2022 में 17 सीटों तक ही सिमट गई है। इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाना और आपके लिए अपनी उपस्थिति को मजबूत करना अहम होगा। विसावदर सीट बीजेपी के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का गढ़ रही है, लेकिन बीजेपी यहां 2007 के बाद से ही जीत नहीं पाई। 2022 में आपकी जीत ने बीजेपी को झटका दिया और अब भूपेंद्र भयानी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट फिर से चर्चा में है। आप और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर इस उपचुनाव में सियासी तापमान भी बढ़ा है। आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव को अपनी साख बचाने और गुजरात में अपनी जड़ें मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है। दिल्ली में हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में सक्रिय हैं और उन्होंने विसावदर में गोपाल इटालिया के नामांकन के दौरान रोड शो भी किया और बीजेपी पर तीखे हमले बोले। केजरीवाल ने कहा कि विसावदर की जनता ने 18 साल से बीजेपी को घुसने नहीं दिया। पहले अपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी ने उनके विधायक तोड़े, फिर अपने आप को वोट दिया तो भी विधायक तोड़ा गया। अब गोपाल इटालिया को जिताकर बीजेपी को करारा जवाब दे। अब आपको बता दें कि आपने इस उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की है, जिसमें केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी, संजय सिंह, गोपाल राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं। पार्टी ने गुजरात में अपनी संगठनात्मक ताकत को बढ़ाने के लिए दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय को प्रभारी नियुक्त किया। आपका दावा है कि विसावदर में उनकी जीत सुनिश्चित है और ये बीजेपी के लिए कड़ा और बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, खासकर विसावदर सीट पर, जहां वो लंबे समय से जीत से वंचित है। गुजरात में बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए पार्टी इन दिनों सीटों पर भारी अंतर से जीत का दावा कर रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस और अन्य पार्टियों को नकार देगी। हम दोनों सीटों पर हजारों वोटों से जीतेंगे। हालांकि बीजेपी को आप और कांग्रेस की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपके आक्रामक प्रचार और केजरीवाल की सक्रियता ने विसावदर में मुकाबले को रोचक कर दिया है। इसके अलावा भूपेंद्र भयानी जैसे विधायकों के दल बदल ने बीजेपी की छवि पर भी सवाल उठाए, जिसे आप और कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की सहयोगी आपके साथ गठबंधन न करने का फैसला किया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पिछले चुनाव में आपने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उन्हें केवल 10 और 11% ही वोट मिल पाए, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष है। गोहिल ने आपसे अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की, लेकिन आपने इसे ठुकरा भी दिया। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने दोनों सीटों पर स्थानीय और मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी और पर्यवेक्षकों का एक पैनल नियुक्त किया गया था। कांग्रेस का यह मानना है कि गुजरात में मतदाता केवल बीजेपी या कांग्रेस को ही वोट देते हैं और तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं करते। वहीं ये उपचुनाव न केवल गुजरात की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डाल सकता है। बीजेपी के लिए ये अपनी अजेय छवि को बचाए रखने का मौका है, बल्कि आपको बता दें कि आप और कांग्रेस के लिए ये अपनी प्रासंगिकता साबित करने का अवसर। आपकी जीत खासकर विसावदर में 2027 के लिए उनकी रणनीति को मजबूत करेगी। वहीं कांग्रेस के लिए अच्छा प्रदर्शन अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए भी मदद करेगी। इसके अलावा ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन की एकता पर भी सवाल उठाएगा। दिल्ली और हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच तनातनी के बाद गुजरात में भी गठबंधन न होने से विपक्षी एकता कमजोर हो रही है। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, जो विपक्ष के बंटवारे का लाभ उठाने में माहिर है। विसावदर और कड़ी उपचुनाव गुजरात की सियासत में एक नया अध्याय भी लिखने जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और
और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला न केवल स्थानीय मुद्दों बल्कि राष्ट्रीय नेताओं मोदी, शाह, राहुल गांधी और केजरीवाल की प्रतिष्ठा का भी एक अग्नि परीक्षा है। आपको बता दें कि विसावदर में आपकी मजबूत स्थिति और कड़ी में बीजेपी का दबदबा इस उपचुनाव को और भी रोचक बनाता है। 19 जून को होने वाले मतदान और 23 जून को आने वाले नतीजे गुजरात की राजनीति की दिशा तय करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश भी देंगे। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। ऐसी इन तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। नमस्कार।